नकवी साहब, बहुत बधाई हो इस जीत पर जो कि आपकी पार्टी ने हासिल किया है। धन्यवाद नकवी साहब। अभी हम पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं और इमरान खान ने अभी बधाई संदेश जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा है कि मिलकर आगे चलने को तैयार हैं। तो क्या मोदी सरकार आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार होगी? क्या इमरान खान के साथ 2 कदम चलने को तैयार होगी मोदी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो जो आज का प्रदर्शन और आज का जो रुझान और रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है जी, वो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी विकास पर सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी विश्वास पर मुहर लगाई है लोगों ने। जी। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति की प्राथमिकता देश के लोगों का सरोकार, देश के लोगों की सुरक्षा रहा है। और आगे भी हमारे लिए जो हमारी प्राथमिकता होगी वो देश का सरोकार और देश के लोगों की सुरक्षा होगी। इसलिए इस पे जानना चाह रहा हूं कि 2014 में जब जीत हुई थी तो सार्क देशों के तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। तो क्या जहां रिश्ते अभी अटके पड़े हैं वहीं से एक नई शुरुआत होगी, या 2014 की तरह 2019 में भी वो तस्वीर देखने को मिलेगी देश को? अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जल्दबाजी है, अभी तो जीत और जीत के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। बिल्कुल। नकवी साहब, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जो खुद ब खुद बताता है कि आज आपकी पकड़ कितनी जबरदस्त है देश की नब्ज पर। जो पहला मतदान करने वाला वोटर है, 48% ऐसे वोटर ने एनडीए पर अपनी मोहर लगाई है। जो 25 साल के आसपास की आयु है, 25 से 35 साल के बीच की आयु के लोग हैं, 46% ने एनडीए को मुहर लगाई है। और मिडिल क्लास की बात करें तो 53% मिडिल क्लास के मतदाता ने एनडीए सरकार के लिए अपना मुहर लगाया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आज आप पूरे तरीके से नौजवानों के बीच, महिलाओं के बीच, मिडिल क्लास में अपनी पैठ जमा चुके हैं? एक तरह से कांग्रेस को वहां से उखाड़ चुके हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको अजय जी बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यह है कि जब 2014 में जनता ने जनादेश नरेंद्र मोदी जी को दिया जी, तो देश की हालत क्या थी? देश के हालत जो है वो बद से बदतर थे। पूरी तरह से नेगेटिविटी छाई हुई थी, महंगाई चरम पर थी, आतंकवाद जो है वो सर चढ़ करके बोल रहा था देश के हर कोने में, भ्रष्टाचार जो है वो चौतरफा उसके बोलबाला दिखाई पड़ रहा था। और हम लोग आंदोलन करते थे कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, चौतरफा करप्शन है, हर ओर घोटाले हैं। फिर नारा होता था कि ये देखो कांग्रेस का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल, और ये आंदोलन होता था। क्या 5 साल में आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसको विपक्ष ने भी नहीं उठाया? क्योंकि उसको मालूम था कि इस मुद्दों को उठाते ही पिटेंगे। इसलिए हर दिन वो फेक और फैब्रिकेटेड किस्से गढ़ते थे और गढ़ने के बाद वो खुद अपने आप एक्सपोज हो जाते थे। एक चीज। दूसरी चीज, आपने नौजवानों की बात करी, नए वोटरों की बात करी। मैं आपके इस कार्यक्रम में बताना चाहता हूं कि जात पात, धर्म, क्षेत्र, इनकी तमाम सीमाओं को तोड़ करके लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और जनादेश दिया है। जब मैं आपके चैनल पे बैठने आया हूं तो मैं उसी समय मेरे पास अभी करगिल से फोन आया। करगिल में जहां पर कि 98% अल्पसंख्यक रहते हैं, 2% वहां हिंदू रहते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की विजय परचम और विजय पताका फहरा गई है। यानी कि जो लोग कहते थे कि मुस्लिम समाज बीजेपी से अलग है, मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास का जो एक संकल्प लेकर काम किया, तो जाति पात धर्म इसकी सारी बाधाएं, सारी सीमाएं टूटी और लोग विकास पर विश्वास के साथ खड़े। अब इसमें एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं सर आ रहा हूं, मैं एक मिनट एक सवाल ले लेता हूं, उसका सुशील जी सवाल पूछेंगे। नकवी जी, इसमें सवाल यह है कि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, और ये बात सच भी है कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। बेरोजगारी से प्रभावित होने वाला वही वर्ग है जिसने बढ़ चढ़कर आपको मतदान दिया। अब ये बात जरा गले के नीचे उतर नहीं रही कि जिस आदमी के पास नौकरी नहीं है,
जिस आदमी के पास खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, जिसके पास कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, वो आदमी 5 साल आपकी सरकार को तथाकथित तौर पर झेलने के बाद फिर से मोहर लगा देता है। भाई ये तो जादू है। ये जादू कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से सेल्फ गोल करती रही, और सेल्फ गोल इसलिए करती रही कि कांग्रेस पार्टी ने जो बेरोजगारी की विरासत हमको दी थी, हमने तो उसका रोना नहीं रोया। हमने ये भी नहीं कहा कि साहब आपने विरासत दी है। वो बात करते थे सरकारी नौकरियों की, हम बात करते थे रोजगार और रोजगार के मौकों की। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, देश में रोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात करते हैं, तो उससे सभी लोगों को लाभ हुआ है। अब वो नंबर हमको लेके बैठते थे कि साहब आप नंबर बता दो हमको कितना है, तो हम उनके उस चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने कोई उस पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो लोग जवाब देंगे, वो नौजवान जवाब देगा जिसको कि रोजगार और रोजगार के मौके मोदी जी ने उपलब्ध कराए हैं। जी, मेरे सहयोगी अक्षय आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। मैं जब युवाओं से मिल रहा था, आपने सही कहा कि जात पात इन सब से अलग होकर उसने वोट दिया है, लेकिन राष्ट्रवाद पर उसने वोट दिया, और इसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे ऊपर उनके जहन में नजर आता था। आप धारा 370 पर क्या करने वाले हैं, 124 पर आपका क्या रुख रहेगा, 35A पर क्या रुख रहेगा, ये युवा लगातार जानना चाहता है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि अब इस 5 साल में इसमें कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से 4 साल तक आने वाले वक्त में कह दिया जाए जो हुआ सो हुआ, फिर 5वें साल में फिर से याद आए, या शुरुआत से इस दिशा में कुछ काम होगा? नहीं, देखिए पहली बात एक बात समझिए कि हमने 370 के बारे में स्पष्ट तौर से बहुत साफ तरीके से कहा है कि हम 370 की समीक्षा करेंगे, और अभी भी हम कह रहे हैं करेंगे, क्योंकि 370 कश्मीर और कश्मीर के लोगों और विशेष तरह से नौजवानों के विकास में एक बड़ा रोड़ा है, और कश्मीर को प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने में भी एक रोड़ा है। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि अगर हम लेह और करगिल में भी भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा रही है, मोदी जी के प्रति विश्वास दिखाया जा रहा है, तो इसका एक बहुत साफ अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है और उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, आज आप बहुत ज्यादा डिमांड में हैं नकवी साहब। हमारे तमाम विशिष्ट पैनल से एक के बाद एक सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। माफी चाहता हूं, लेकिन वो सवाल जरा लेना है, इसलिए मैं आपसे वो सवाल रखवा रहा हूं। इनके सिंह साहब सवाल लेना चाहते हैं, सुशील पंडित जी, और उसके साथ साथ और हमारे एक्सपर्ट्स भी। सुशील पंडित जी, पहला सवाल आपका। नकवी जी, बहुत बहुत बधाई हो इस शानदार जीत के लिए। अभी मैं सुन रहा था, आप धन्यवाद, लद्दाख के बारे में कह रहे थे कि वहां करगिल से भी आपको भरपूर वोट मिला है। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि आपके कैंडिडेट नामग्याल जी को वोट लेह से मिल रहा है। करगिल से जो वोट है वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कारबलाई को मिल रहा है, जिनको सपोर्ट पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है। तो अधिकांश आपके वोटों की जो वहां की जीत अभी जो लीड चल रही है वो लेह के समूचे समाज की एकजुटता के कारण चल रही है। मुझे लगता है कि आपको, वो बौद्ध समाज है, आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, कारगिल को नहीं। उनको मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, गलत। आपको जानकारी थोड़ी अभी हो सकता है कि आपको जानकारी ज्यादा हो मुझसे, लेकिन जो अभी मेरे पास डिटेल आया है वो मिस्टर करबलाई जो है वो एक निर्दलीय कैंडिडेट है। पहली बात तो उनको जो है वो पीडीपी का या कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है, कांग्रेस का नहीं उनको मैं बताता हूं ना, वो जो है एमएलए भी रहे हैं, 2-3 बार एमएलए भी रहे हैं, और उनको भी वोट मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो करगिल का इलाका हो, चाहे जंस्कार का इलाका हो, चाहे तुर्तुक का इलाका हो, ये तमाम इलाकों से, और चाहे लेह का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है।